हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 26 सितंबर 1990 1:26 रात को, इसीलिए 26 हो गया तारीख। और खेरा गुजरात का इनका जन्म है। 25 की रात और 26 तारीख हो गया देवी और सज्जनों। इनके विषय में चर्चा करने वाला हूं। जन्म कुंडली जो है आपके सामने में है, इनकी माताजी ने भेजा है। तो माताजी मिथुन लग्न की कुंडली है। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु उच्च का केतु के साथ बैठा हुआ है। तीसरे भाव में बुध और शुक्र की युति है, शुक्र अस्तवस्था में है। चौथे भाव में सूर्य है। पंचम में कोई नहीं। छठम में चंद्रमा नीच का है, जो बालक ग्रह बना रहा है, जो जन्म से 8 वर्ष के अंदर में बड़ा खराब विपरीत समय तबीयत बाइज रहा होगा। सबका फलादेश करता हूँ। और शनि है सप्तम में, अष्टम में राहु है, नवम दशम एकादश में कोई नहीं, द्वादश में मंगल है। आप सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लें और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते चले जाएं। आप लिखें सबसे पहले कि इनका जन्म लग्न है मिथुन और जन्म राशि है वृश्चिक। उसके बाद आप महादशा अंतरदशा को लिख लें पहले, ताकि जब मैं फल बताऊं तो आप समझ सकें कि इस ग्रह का समय इस समय में आएगा तो ये फल लगेगा। जन्म से लेकर के 16/1/1997 तक बुध की महादशा रही। 16/1/1997 से 16/1/2004 तक केतु की महादशा रही। 16/1/2004 से लेके 16/1/2024 तक शुक्र की महादशा रही। 16/1/2024 से 16/1/2030 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 16/1/2030 से लेके 16/1/2040 तक चंद्रमा का समय रहेगा। 16/1/2040 से 16/1/2047 तक मंगल का समय। और 16/1/2047 से 16/1/2065 तक, यानी कि जीवन के अंतिम क्षण तक राहु का समय रहेगा। ये महादशा आपने लिख लिया। अब आप अंतरदशा लिख लें कि छोटे छोटे पीरियड में जब ग्रहों का समय आएगा तो क्या होगा। आप लिखें इस समय में इनके कुंडली में शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है, जो 16/11/2022 से लेके 16/1/2024 तक रहेगी। आगे लिखें आप 16/1/2024 से 4/5/2024 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 4/5/2024 से 4/11/2024 तक सूर्य में चंद्रमा का समय। 4/11/2024 से 10 मार्च 2025 तक सूर्य में मंगल का समय। 10 मार्च 2025 से 4 फरवरी 2026 तक सूर्य में राहु का समय। 4 फरवरी 2026 से लेकर के 22/11/2026 तक सूर्य में गुरु का समय। और 22/11/2026 से लेके 4/11/2027 तक सूर्य में शनि का समय। 4/11/2027 से 10/9/2028 तक सूर्य में बुध का समय। 10/9/2028 से 16/1/2029 तक सूर्य में केतु का समय। और 16/1/2029 से 16/1/2030 तक सूर्य में शुक्र का समय रहेगा। 16/1/2030 से लेके 16/11/2030 तक चंद्रमा की अंतरदशा, यानी कि चंद्रमा का समय। 16/11/2030 से 16/6/2031 तक चंद्रमा में मंगल का समय। 16/6/2031 से 16/12/2032 तक चंद्रमा में राहु का समय। और 16/12/2032 से 16/4/2034 तक चंद्रमा में गुरु का समय। 16/4/2000
34 से लेके 16/11/2035 तक चंद्रमा में शनि का समय। सब नोट करते चले जाएं। 16/11/2035 से 16/4/2037 तक चंद्रमा में बुध का समय। 16/4/2037 से 16/11/2037 तक चंद्रमा में केतु का समय। 16/11/2037 से 16/7/2039 तक चंद्रमा में शुक्र का समय। और 16/7/2039 से 16/1/2040 तक चंद्रमा में सूर्य का समय। उसके बाद लिखें 16/1/2040 से लेकर के 13/6/2040 तक मंगल में मंगल की अंतर्दशा, अर्थात मंगल में मंगल का समय। 13/6/2040 से 1/7/2041 तक मंगल में राहु का समय। 1/7/2041 से 7/6/2042 तक मंगल में गुरु का समय। 7/6/2042 से 16/7/2043 तक मंगल में शनि का समय। 16/7/2043 से 13/7/2044 तक मंगल में बुध का समय। और 13/7/2044 से 10/12/2044 तक मंगल में केतु का समय। 10/12/2044 से 10 फरवरी 2046 तक मंगल में शुक्र का समय। 10 फरवरी 2046 से 16/6/2046 तक मंगल में सूर्य का समय। 16/6/2046 से 16/1/2047 तक मंगल में चंद्रमा का समय। इसके बाद राहु की अंतर्दशा है, राहु की महादशा है जीवन के लास्ट तक। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए जो है सो कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह बुरा रिजल्ट देने वाला है। मैं जब भी जिस ग्रह का फलादेश करूंगा तो आप समझ जाना कि जब इसकी महादशा अथवा अंतर्दशा हमने लिखाई है तब यही फल आपके ऊपर में लागू होगा। सूर्य से चर्चा शुरू करेंगे देवी और सज्जनों। सूर्य जो है सो कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में 8 डिग्री पे बैठा हुआ है, जिसके कारण से क्या होगा, सूर्य इस कुंडली में तीसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से ये क्या करेगा कि सूर्य का जब जब समय आएगा महादशा अंतर्दशा तब तब ये सुख में कमी ला देगा। माता को हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, माता से संतान दूर हो सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कोई डिसीजन, कोई फैसला हो सकता है जो इतनी आसानी से नहीं होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित सूर्य के समय में कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। और सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर में, जिसके कारण से देवी और सज्जनों इस समय में सूर्य इनको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव करवा सकता है। पिता के सुख में कमी की अनुभूति हो सकती है। काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी का एहसास, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु का भी समय हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माता का मृत्यु का ही समय हो। अगर माँ के कुंडली में जीवन लंबा होगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट होकर के माता बच जाएगी। सूर्य के समय में आपको कभी भी सूर्य का जीवन में माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है। सूर्य के लिए आपको क्या करना है कि ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला सूर्य के समय में जाप करना शुरू कर देना है, अथवा सूर्य के मंत्र का जाप, वैदिक मंत्र का जाप करवा लेना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के छठे भाव में नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस कुंडली में बालक ग्रह हो गया। बच्चे का जब जन्म हुआ होगा तो जन्म से लेकर के 8-10 वर्ष के भीतर इनका हमेशा तबीयत का खराब रहना, जीवन पर में संकट आना, मन का, घर के लोगों का घबराना कि क्या होगा, इसका नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही होगी।
अब जब भी चंद्रमा का समय आएगा जीवन में तो शत्रु ज़्यादा परेशान करेंगे, चिंता में ये ज़्यादा रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, रोग बहुत परेशान करेगा, पेट से संबंधित परेशानी खास करके ज़्यादा होगी, कर्ज वगैरह में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, अपयश कलंक शोक और दुख के भागी बन सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, नींद में परेशानी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी भी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। दूसरे भाव का भी मालिक है तो धन धान्य संपत्ति के मामले में भी टेंशन तनाव परेशानी के योग, परिवार के लोगों से भी टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, झूठ बोलना, आंख से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। चंद्रमा के समय में अच्छा रहेगा कि चंद्रमा के मंत्र के साथ साथ महामृत्युंजय का मंत्र का भी जाप हो और रोगा न शेषा न फंस तुष्टा रुष्टा तु कामा सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानांग नौ विपन्नरानां त्वमाश्रितानांग ह्याश्रितानांग प्रियंति। इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ हो तब आप सुरक्षित रहेंगे। चंद्रमा के समय में अथवा जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वह तबाही को और बढ़ा देगा। चंद्रमा के बाद बात करेंगे सोम यानी कि मंगल की। अच्छा, चंद्रमा के समय में एक चीज बढ़िया ये है कि विदेश में अगर रहते हैं तो विदेश से विशेष धन लाभ का योग बनेगा। चंद्रमा के समय फॉरेन से, हिंदुस्तान से बाहर रहेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, बाकी मामलों में भी परेशानी थोड़ी कम आएगी। चंद्रमा के बाद मंगल का भी चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में लाभ का और छठे भाव का मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठ गया तो मंगल का भी जब समय आएगा तो अगर विदेश में रहते हैं तो मंगल क्या करेगा, लाभ देगा, आमदनी में वृद्धि करेगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, नहीं इच्छा की पूर्ति करवाएगा, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा कुछ चुनिंदे चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन अगर मंगल के समय में हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं तो मंगल क्या करेगा उसको श्रवण कीजिए। द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक दोष भी बनाता है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में मंगल तो परेशानी लाएगा ही, अगर पत्नी मांगलिक नहीं हुई तो अथवा जीवन साथी मांगलिक नहीं हुआ तो। अब मंगल क्या करेगा, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो खर्च ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, नींद में परेशानी देगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, विदेश से धन लाभ का योग बनाएगा, आंख से संबंधित परेशानी भी देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। मंगल की एक छठा भाव का भी मालिक है मंगल, जिसके कारण से देवी और सज्जनों मंगल क्या करेगा कि छठे भाव के रिगार्डिंग भी खराब फल देगा। कैसे खराब फल देगा, तो मंगल के समय में दुश्मन अत्यधिक परेशान करने की कोशिश करेंगे, चिंता में वक्त ज़्यादा बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख के भागी बन सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो कुंडली के सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव हो सकता है, काम वासना की अधिकता हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, किडनी से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है और दुश्मन परेशान करने का प्रयास कर सकता है, पार्टनरशिप में भी परेशानी आ सकती है। और चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी अनुभव कर सकते हैं, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान सुसंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बन सकते हैं। एकादश भाव का मालिक है मंगल, तो हल्का फुल्का कुछ हिंदुस्तान में भी लाभ मिल सकता है, उपलब्धि कुछ छोटी मोटी प्राप्ति हो सकती है, इच्छा पूर्ति हल्का फुल्का हो सकता है, सीनियर्स का थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। समय मंगल का हिंदुस्तान में खूब बढ़िया नहीं, बहुत ही खराब रहेगा। हिंदुस्तान से बाहर रहने पर मंगल का जो फल बताया बढ़िया फल वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये सब परेशानी भी साथ में मिलेगी, थोड़ा कम मात्रा में। मंगल का जब भी समय आए जीवन में
आपको चाहिए कि आप मंगल के मंत्र का जाप अवश्य करवाएं और सभी प्रकार के बाधाओं से नाश के लिए सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन मंत्र है 2 लाइन का। तो इस मंत्र से जो है दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ भी करवाएं। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। अच्छा, मंगल के लिए भी जीवन में कभी भी मूंगा नाम का रत्न धारण नहीं करें। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया फल देगा। बुध के कारण आपको जीवन में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ मिलेगा। जब बुध का समय आएगा तो आप अपने आप को बड़ा पराक्रमी अनुभव कर सकते हैं। धैर्य आपका मजबूत हो सकता है। माता के लिए भी समय अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सप्तम दृष्टि एकादश राशि यानी कि 9वें भाव पर में भाग्य का खूब साथ मिलेगा। धर्म का खूब पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका खूब आशीर्वाद मिलेगा। बुध के समय में शारीरिक तौर पर में मजबूत रहेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी और दिमाग का बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। बुध क्योंकि चौथे भाव का भी मालिक है तो बुध का जब समय आएगा तो सुख में खूब वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी। बुध के समय में ये प्रयास रहे आपका कि एक बढ़िया क्वालिटी का ये जो पन्ना नाम का रत्न है, हरा कलर का जो देख रहे हो आप, ये जरूर धारण करें। आपके लिए चमत्कारिक लाभ देगा। चांदी में धारण करना है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु उच्च का कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। गुरु का समय जब जब आएगा जीवन में धन धान्य संपत्ति बहुत प्राप्त होगा। परिवार के लोगों से भी खूब लाभ मिलेगा। बहुत लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु के समय में आपकी वाणी इतनी मधुर, इतनी सुंदर, ज्ञान से भरा हुआ होगा कि लोग तो ज्ञानी आप ही को समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा। चिंता खत्म होगा। रोग का नाश होगा। कर्ज समाप्त होंगे। केस मुकदमा दूर होगा। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। विदेश जाने का, विदेश यात्रा का, विदेश में रहने का भी योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। दुर्घटनाएं, छोटी मोटी आपको चोट वगैरह लग सकती है। नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से भी खूब लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी खूब लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब की प्राप्ति का योग बनेगा। पैसा बहुत आएगा। काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। आपके लिए बता दूं कि सप्तम भाव का भी मालिक है गुरु, तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय बढ़िया रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। पार्टनरशिप में भी आपका काम जो है सो बढ़िया चलेगा। यानी कि गुरु हर मामले में आपके लिए अच्छा है गुरु के समय में। लेकिन करना क्या है, क्योंकि केतु के साथ युति है, राहु की दृष्टि है, तो गुरु का समय जब भी आए तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है और ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप दैनिक रूप से करना है। आपको बता दूं कि नहीं अगर आप कर सकते तो गुरु के समय में राहु केतु के मंत्र का जाप करवाएं। सभी बाधाओं के नाश के लिए मंत्र से दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं। रुद्राभिषेक हवन करवाएं। चमत्कारिक लाभ मिलेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। पंचम और द्वादश भाव के मालिक होकर के लेकिन अस्त अवस्था में है, जिसके कारण से क्या होगा कि अगर शुक्र का जो समय आएगा तो इस समय में अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, वो भी 10 रत्ती से ज्यादा का, तब आपको शुक्र बढ़िया लाभ देगा। नहीं तो ये खुद अस्त अवस्था में है, बहुत कुछ कर नहीं पाएगा।
शुक्र का जब समय आएगा तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से खूब लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य आपका खूब मजबूत होगा। माता के लिए भी समय ठीक रहेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का खूब सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। यश में खूब वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ का योग बनेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद मिलेगा। सपना भी पूरा होगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव का भी शुक्र मालिक है, तो संतान का लाभ मिलेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। धर्म, कर्म, मंगल कार्य कर पाएंगे। ननिहाल से लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। द्वादश भाव का भी मालिक है, तो विदेश से भी खूब धन लाभ का योग बनेगा। नींद अच्छी आएगी। बड़ा सुखद समय रहेगा। लेकिन शर्त वही है कि शुक्र के लिए ओपल फायर धारण करना अनिवार्य है, नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। शुक्र के बाद शुक्र का ओपल फायर चांदी में धारण करेंगे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शनि भी बढ़िया रिजल्ट देगा। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बना सकता है, बाकी शनि भी बढ़िया रिजल्ट देगा। जीवन साथी का सुख देगा। शनि का जब समय आएगा तो जीवन साथी का सुख देगा। काम वासना की पूर्ति करवाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत चमत्कारिक लाभ देगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। दुश्मनों का नाश करेगा। तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ मिलेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी मिलेगा। सपने भी पूरे होंगे। शिक्षा भी बहुत ऊपर जाएगी। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पर में भी शनि मजबूती देगा। रंग रूप अच्छा रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। दसम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 चतुर्थ भाव पर में, शनि के समय में सुख में वृद्धि होगी। माता तुल्य महिला से लाभ मिलेंगे। मकान का सुख मिलेगा। जमीन का सुख मिलेगा। अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। गाड़ी का सुख मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो दूर होगी। शनि के समय में थोड़ा सा परेशानी ये होगा, अष्टम भाव का मालिक है, कि शनि जो है आपको कार्य में रुकावट और बाधाएं बहुत देगा। बहुत रुकावट और बाधा के साथ काम होगा। एक और परेशानी कि दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी एक योग शनि बना सकता है। अचानक से थोड़ा सा काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। इस मामले में भी शनि आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए शनि के समय में ये रहे कि शनि के मंत्र का जरूर जाप करवाएं। और सभी बाधाओं के नाश के लिए मंत्र से दुर्गा सप्तशती का जरूर पाठ करें। और शनि के समय में बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण करें। पंच धातु में, सोना और चांदी में नहीं। पंच धातु का मतलब सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पांचों प्रकार की चीजों से बना करके धारण करें। बढ़िया काम करेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बड़ा खराब फल देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखता है। आपको मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन का डर, जीवन समाप्त होने का डर, मृत्यु का डर आपको हमेशा परेशान करेगा। अचानक से धन हानि के योग बनेंगे। रैंडम लॉस के योग बनेंगे। दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग, किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, विदेश से धन लाभ का कुछ योग बनेगा। आंख से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। बवासीर, पाइल्स परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। नींद में परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, पारिवारिक जीवन में टेंशन तनाव का खूब योग बनाएगा। धन धान्य संपत्ति बचत नहीं होने देगा। बर्बादी कगार पर में ले जा सकता है। वाणी के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। झूठ बोलेंगे। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनेगा। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में कमी। माता के लिए भी बड़ा विपरीत समय। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। राहु के समय में महामृत्युंजय के साथ राहु केतु के मंत्र का जरूर जाप करवाएं। और दुर्गा सप्तशती का तो जरूर पाठ निश्चित करवाएं, नहीं तो राहु तबाह कर देगा। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद नाम का रत्न धारण ना करें, नहीं तो परेशानी और बढ़ जाएगी।
और राहु एक मामले में बढ़िया फल दे सकता है, वो विदेश से कुछ धन लाभ का योग। केतु की बात करेंगे, केतु कुंडली के दूसरे भाव में है। केतु भी जो है सो आपको धन धान्य संपत्ति के मामले में परेशान करेगा, वो जमा पूंजी को खत्म करने की कोशिश करेगा, परिवार के लोगों से टेंशन तनाव का योग बनाएगा, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलने पर विवश करेगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख। सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग, अचानक से धनहानि का योग, मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, मार्केस का योग, आपके ऊपर में जो है सो या तो जानलेवा हमला हो सकता है, अथवा दुर्घटना हो सकता है, अथवा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो बाद जान प्राण पर में आ सकती है। अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा। और केतु की नवम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में, पिता पर में भी संकट है, पिता तुल्य लोगों से भी टेंशन तनाव का योग, पिता से भी टेंशन तनाव का योग, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, अधिकार में कमी का योग। विदेश में रहने पर में केतु कुछ लाभ देगा, लेकिन परेशानी, ये सब संकट जो है सो बनी रहेगी। किसी भी वक्त कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। तो केतु के समय में भी क्या करना है कि राहु केतु के मंत्र का जाप जरूर करवाना है। दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन निश्चित तौर पर में करवाना है। केतु के लिए जीवन में कभी भी लाज व्रत, लहसुनिया ये सब धारण नहीं करना है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं देख लेता हूं। आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, क्या क्या प्रश्न है आपका? नीरव ठाकुर ठक्कर नाम है। प्रश्न है कि छोटा था तब से तबीयत खराब, तब उसकी तबीयत खराब, गर्म रहती है, एसिडिटी, ये सब तो बताया आपको कि है। अच्छा, उसका उपाय भी ठीक है। दूसरा कि डिग्री कब मिलेगी, बच्चे का योग कैसा है, डिग्री कब मिलेगी, बच्चे का योग कैसा है, बच्चे का योग कैसा है? संतान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। इनके कुंडली में थोड़ा सा जो है सो क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे मैं देख लेता हूँ। बुध केतु है और संतान में बाधक योग है, संतान में बाधक योग है, पुत्र प्राप्ति में बाधा का योग है, संतान विलंब से प्राप्त होगा। और डिग्री मिलने की जहाँ तक बात है तो डिग्री तो मिल जाएगी, डिग्री मिलने में परेशानी नहीं है। शुक्र में केतु है अभी इस समय में, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। उसका सूर्य का समय आएगा, केतु का समय है 2024 के, हमने लिखा है 2024 के जनवरी तक तो परेशानी ज़्यादा है। 24 के जनवरी के बाद ही जो है ये सब प्राप्त होगा, डिग्री वगैरह। अभी तो परेशानी है, उसके बाद फिर सूर्य का समय है, समय विपरीत है, लेकिन फिर भी डिग्री उसके बाद मिलेगी। अच्छा, तरक्की करने के लिए उपाय बताइए, तबीयत बढ़िया रहे उसके लिए उपाय बताइए। इस समय में इनके लिए जो परेशानी का उपाय हमने बताया, राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, वो अनिवार्य है, अभी करवाना एकदम जरूरी है। आगे हमने बताया कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और जहाँ जहाँ अच्छा समय नहीं लगता उसका उपाय भी बता दिया, कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है वो भी बता दिया, किस ग्रह की वीटी धारण करें वो भी बता दिया, जीवन की सारी कहानी बता दी, उसका उपाय भी बता दिया, सब कुछ बता दिया है। अभी इस समय में आपके लिए माताजी, आपके बच्चे के लिए जो जरूरी है वो ये है कि राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन ये करें। बाकी कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।